यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 13 है और अब हम अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। यदि आपको कॉपर सल्फेट का एक इम्प्योर सैंपल दिया गया है तो आप उससे किस प्रकार से प्योर कॉपर सल्फेट को प्राप्त करेंगे। तो यह प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग इस क्रिस्टल में से इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्टिविटी टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। आपको चाइना डिश में 5 ग्राम लगभग कॉपर सल्फेट को लेना है। डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और इसको पानी में घोल देना है और इसके बाद इसको फिल्टर पेपर से छान लेना है। यदि आप इसको फिल्टर पेपर से छान लेंगे तो इसकी कुछ इम्प्योरिटीज़ आपको निकल जाएंगी और इसके बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको धीरे धीरे आपको हीट करना है और हीट करके इवापोरेट कराना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो सॉल्यूशन मिलेगा वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो इसे आपको कूल करना है, ठंडा करना है। तो आप क्या करेंगे, कवर द सॉल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट इन डिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। आपको इसको कवर कर देना है और एक दिन के लिए छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट मिले हैं और जो बाकी का सॉल्यूशन है वह भी यहीं रहेगा, लेकिन इसी में से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा और आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो यहाँ समझाना बड़ा ही मुश्किल है। यदि आप YouTube पे वीडियो सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट को कैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा प्योर किया जाता है यह मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। यह समझने के लिए बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, तो आप एक बार ज़रूर सर्च मारें। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। तो ये जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, और इसके द्वारा हम लोग इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं। नाउ आंसर, What do you observe in the चाइना डिश। तो चाइना डिश में आप देखेंगे कि क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आपको मिलेगा और कुछ यहाँ वाटर मॉलिक्यूल या फिर आपने यदि कुछ और केमिकल का यूज़ किया है तो वह भी आपको आजू बाजू मिलेगा। हाउ डू क्रिस्टल लुक लाइक। तो क्रिस्टल आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्रिस्टल रहते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया आप स्वयं ही देख लें, यूट्यूब में सर्च करके, बहुत ही अच्छा वीडियो है। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश। तो अब यदि चाइना डिश में आपको क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट मिला है तो ये पानी है या फिर अदर केमिकल, इसको आप छान के हल कर सकते हैं और आपको क्रिस्टल यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। To remove these impurities, the process of crystallization is used। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न आ सकता है कि जो साल्ट हम लोगों को समुद्र से प्राप्त होता है उसको कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो आंसर है क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा उसको प्यूरिफाई किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे किसी सॉल्यूशन में से सॉलिड के फॉर्म में यदि कोई पदार्थ अलग हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। फिर से मैं बता दूं, यदि किसी सॉल्यूशन में से कोई पदार्थ सॉलिड के फॉर्म में क्रिस्टल बनाता है और वह वहां से अलग हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। तो यदि आपको प्रश्न पूछा जाए व्हाई क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ज्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ सॉलिड डिकम्पोज हो जाएं, जैसे कि शुगर है, मे गेट चार्ज, वो कुछ जल सकता है, ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। तो इस प्रकार से ये इवापोरेशन टेक्निक सही नहीं होता है। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद भी बहुत सारी गंदगियां वहां पर रह सकती हैं। और इवापोरेशन दिस कंटामिनेट द सॉलिड, और यह इवापोरेशन के बाद भी उस सॉलिड में रह जाएगा और उस सॉलिड को कंटामिनेट कर देगा। तो आइए देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग क्या है। यह एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप जितने भी एप्लीकेशन दिए गए हैं उन्हें याद कर लें।
तो अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन का एप्लीकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर में जो हम लोगों को साल्ट मिलता है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटकिरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। तो इम्प्योर सैंपल्स से यदि आपको फिटकिरी को या फिर एलम को, फिटकिरी को ही हम लोग एलम कहते हैं, उसको अलग करना है तो उसके लिए भी क्रिस्टलाइजेशन का प्रयोग किया जा सकता है। Thus, by choosing one of the above methods according to the nature of the component of a mixture, we get a pure substance। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स को देखा और देखा कि अलग अलग मेथड का यूज करके हम लोग मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। With advancement in technology, many more methods of separation techniques has been devised। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे सेपरेशन टेक्निक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। अ फ्लो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन इज फिगर 2.13। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेसेस involved to get the supply of drinking water to your home from the water work and discuss it in your class। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया ये रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर है। यहाँ से वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में लाया जाता है जिससे कि बहुत सारे जो गंदगी है जो कि बैठने वाले हैं वह यहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं सेडिमेंट के रूप में। फिर इसको लोडिंग टैंक में डाला जाता है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं इसमें वो यहाँ पर सेडिमेंट हो जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ फिल्ट्रेशन टैंक में डाला जाता है जहाँ पर इसको फिर फिल्टर किया जाता है और लास्ट में क्लोरीनेशन का प्रक्रिया किया जाता है जिससे कि बैक्टीरिया मर जाएं और उसके बाद यह सप्लाई किया जाता है। तो यह था वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। तो सेपरेशन टेक्निक पे यह हमारा लास्ट वीडियो था और आगे हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।